जम्मू कश्मीर के वस्ती ज़िला गांधरबल के कंगन इलाके के कावसेरवन पड़ाबल में चंद रोज़ कबल बादल फटने से पानी के रेले ने निशिबी इलाकों में ज़रिए आराजी को शदीद नुकसान पहुंचाया, जबकि उसकी वजह से कई गाड़ियों और रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा। कंगन के कावसेरवन इलाके में मौजूद जंगलात के दामन में अचानक बादल फटने से पानी के रेले ने तेज़ी से तुगयानी की सूरत इख्तियार कर ली थी और निचले इलाकों में मौजूद ज़रिए आराजी को शदीद नुकसान पहुंचाया। वाज़ेह है कि वादी में धान की फसल तैयार होने को है और दरख्तों पर अखरोट के साथ साथ दीगर मेवाजात भी तैयार हो रहे थे, जो इस मूसलाधार पानी की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुकामी लोगों ने महकमे ज़राअत और महकमे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अपील करते हुए कहा कि पानी के कनाल की वजह से न सिर्फ लोगों की जिंदगियां बल्कि उनके माल और जायदाद को भी खतरा लाहिक है। उन्होंने कहा, लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए महकमों को आगे आने की ज़रूरत है। पेशे वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की कावसेरवन कंगन से ये खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़वानी है। मैं पड़ाबल सेरवन से हूँ, जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो हम उस वक्त उस नाले के बीच खड़े हैं जहाँ से ये फ्लड आया। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा उस सिलसिले में हमारा एक मकान, हमारे एक रिलेटिव का मकान दब गया था, उसकी गाड़ियाँ दब गई थी, यहाँ का लैंड जो है उसकी जद में आ गया था। पहले तो हम उसके साथ कल से बिज़ी थे, उनके साथ हम शाना बशाना खड़े थे, क्योंकि उनका बहुत सारा, उनका तो जो लाखों में नुकसान हुआ है उसका तखमीना नहीं लगाया जा सकता है। तो उसके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस नाले पे हम खड़े हैं, ये क्लाउड बर्स्ट जो नागहानी आफत थी कावसेरवन के एरिया में हुआ था, जिसने देखते ही देखते पूरा सिल्ट अपने साथ लाया और वो पावर कनाल में वो उसने जमा कर दिया और पावर कनाल को ब्लॉक कर दिया, जो USHP सेकंड को पर्टेन करती है। तो उस सिलसिले में जो फ्लड ओवरफ्लो हुआ, वो उसने नाले की शक्ल इख्तियार, देखते ही देखते नाले की शक्ल इख्तियार कर दी और वो इस पूरा जो पानी है वो इस नाले में आ गया। उसके साथ उस पानी ने अपने साथ पेड़ पौधे, अखरोट के दरख्त, सेब के दरख्त, तकरीबन 500 के दरख्त अपने साथ लाए। बड़े बड़े पत्थर जो है उसके साथ आए। तकरीबन जो है ज़मीन 1000 कनाल जो है, उसमें से तकरीबन 800 कनाल ज़मीन जो है वो इस सिलसिले में तबाह व बर्बाद हो गई। तो कहने का मकसद ये है, डिपार्टमेंट ने अगर अपने लिए अगर पावर के लिए एक कनाल बनाई है, उस सिलसिले में जो पानी इसके नीचे आ रहा है, तो अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए होते तो उसने पहले ही कदम उठाए होते। जैसे कि ये नाला है, बहुत बड़ा नाला है, जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, या कनाल से जो ज़्यादा पानी आ रहा है वो इसमें आ रहा है, तो अगर उन्होंने इसमें बंड्स बनाए होते, इसमें साइड से रिटेनिंग वॉल्स दिए होते, शायद ऐसी सूरत हाल पैदा न होती, जिसमें हमारे कुछ मकान भी इसकी जद में आ गए, गाड़ियाँ भी जद में आ गई, पैडी लैंड हज़ारों कनाल तबाह हो गई, मक्की की ज़मीन है हज़ारों कनाल में तबाह हो गई। और इसके बावजूद जो हमारी इरिगेशन कनाल है, जो ठून से लेके मरगुंड तक फीड करती है, वो पूरी तरीके से तबाह व बर्बाद हो चुकी है। ये खतरा लाहक है कि जो पेड़ी लगाई गई है, जो तकरीबन हार्वेस्टिंग के मतलब तैयार है, कुछ ही 1 महीने में तैयार हो सकती है, लेकिन अब उसका मुझे लगता है कि बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अब पानी रेस्टोर नहीं हो सकता है ईजिली जब तक डिपार्टमेंट कोई मेजर्स ना उठा पाए। तो इसलिए डिपार्टमेंट से गुजारिश है, जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल है वो मतलब तरजीही बुनियादों पे इस जो कॉल है, धर्म कॉल है, इसको रेस्टोर किया जाए
और सबसे बड़ी बात, जो ये आप नाला हमारे पीछे देख रहे हैं, इसमें तकरीबन हमारे सैकड़ों ज़मींदार इफेक्ट हुए हैं जिनकी ज़मीनें चली गई है, जिनकी दो कनाल 10-10 कनाल ज़मीन है, 5-5 कनाल ज़मीन इस नाले की जद में वो आ चुकी है। और जिनके पास सैकड़ों दरख्त थे, तो उनकी जो उनके वो दरख्त थे, चाहे वो पेड़ है, चाहे दरख्त के हैं, या विल्लोज़ हैं, पॉपुलर हैं, या बाकी जो भी कोई पेड़ पौधे हैं, वो इस स्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे तक आ चुके हैं। तो कहने का मकसद है, USHP सेकंड को हम गुजारिश करते हैं कि इसके लिए, इस नाले के लिए प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए, इसमें बंड्स लगाए जाए, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, ये जो कल का क्लाउड बर्स्ट है जिसकी वजह से तूफानी शक्ल उसने इख्तियार कर दी, ये एक ट्रेलर था। लेकिन आगे के लिए हमें तैयार रहना है कि आगे ऐसी नागानी आफत से इतनी बड़ी जो है तबाही व बर्बादी ना हो सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें नाले में बंड्स लगाए जाए, इसमें प्रोटेक्शन जो है अबेटमेंट्स दिए जाए, साइड में रिटेनिंग वॉल किए जाए, चाहे चेक डैम्स लगाए जाए। और सबसे बड़ी बात है, ज़मीनें जो है अभी भी खिसक रही है। आफ्टर जो क्लाउड बर्स्ट है अभी भी ज़मीनें खिसक रही है, अभी भी हमारे खुद की जो ज़मीन है तकरीबन 5 कनाल इसमें चली गई है, और आज भी लैंड स्लाइडिंग हमारे ज़मीन में हो रही है, जो कि पैडी लैंड है वो भी खिसक रहा है। और हमारे साथ जो दाएं साइड, यहाँ बाएं साइड है, इनकी भी यहाँ तकरीबन 10-20 कनाल ज़मीन है, इसमें से 4-4, 5-5 कनाल ज़मीन इनको पानी के साथ बह गई। हम ये चाहते हैं कि और ज़्यादा नुकसान ना हो। डिपार्टमेंट को चाहे कि नुकसान से पहले इसका जायज़ा लिया जाए, इसमें बंड्स क्रिएट किए जाए, इसमें जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो उठाए जाए, ताकि आगे कोई ऐसी वारदात ना हो। जैसे कि आपको पता है, जो कावचरन है ना, कावचरन इलाका है हमारा, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। क्लाउड बर्स्ट जब वहाँ का पानी जो है ना वो कनाल में चला गया, जो कनाल का पानी है कनाल में पूरा फिल हो गया, और उसके बाद वो ज़मीन में चला गया नीचे, और उसने वहाँ पे पूरा जो ये ज़मीन है फसल जो है उसको पूरा डिस्ट्रॉय किया। वहाँ से जो पानी आया वो पड़ावल में चला गया यहाँ पे, और उसने पूरा जो ये लैंड है उसकी जद में आया, और वो पूरा ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और डिपार्टमेंट ने क्या किया काम, डिपार्टमेंट वाले आए और उन्होंने रोड को यहाँ पे ये मलबा उठाया और रोड को कंटिन्यू किया, और गाड़ियों का आमद रफ्त कंटिन्यू किया, और बाकी जो लैंड है उसकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, यहाँ पे कोई आया भी नहीं। और यहाँ पे जो इरिगेशन कनाल जो है, दूसरी नीचे जो इरिगेशन कनाल जो उसमें भी मलबा चला गया, और वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, और डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं आया। वो इसके बारे में बात करते हैं हमसे, ये बोलते कि हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, इस इरिगेशन कनाल ये मलबा हम निकालेंगे इससे, और यहाँ पे कोई नहीं आया। और ऊपर जो वो लैंड है वो भी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, उसका वो जो पानी आया था ऊपर से वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। रीज़न जो मेन रीज़न है इसका, जो वहाँ पे कनाल पे जो गेट है वहाँ पे इन्होंने लगाई है जाली, एक लगाई है, ठीक। जो जाली है, जब वहाँ से मलबा आया वो जाली के ऐसे ही बैठ गया, जाली जो है, जाली ने उसको आगे नहीं छोड़ा। मलबा जब वहाँ पे जमा हो गया, वहाँ से उसको ब्लॉक किया, और वहाँ का जो पानी है वो कनाल से ऊपर चला गया और नीचे आ गया। अगर वो वहाँ पे वो जाली नहीं होती, जो कनाल का पानी है वो उस मलबे को आगे ले जाता, और वहाँ पे वो ब्लॉक नहीं होता, वो पानी ऊपर चला नहीं जाता। हम ये चाहते हैं डिपार्टमेंट यहाँ पे आए, कोई यहाँ पे देखेंगे ये जो कनाल है ये डैमेज हुई है, ये कैसे हुई है, इसका रीज़न क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ पे जो ये नाला बन गया है, और ये PDD वाले की, जो PDD वाले हैं उनकी वजह से ये हुआ है। हम ये चाहते हैं वो यहाँ पे आए और ये नाला जो है ये ठीक करे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।